नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के ऐसे प्रश्नोत्तर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अल्प विराम, बी अवतरण, सी निर्देशक चिन्ह, डी पूर्ण विराम। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? सही जवाब ऑप्शन बी अवतरण। अवतरण विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह और पूर्ण विराम ये तीनों विराम चिन्ह हैं। अगला सवाल, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए उपकार, बी पढ़ाई, सी अपनापन, डी लाभदायक। सही जवाब है ऑप्शन ए उपकार। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल, वाक्य के घटक होते हैं। आपके ऑप्शन से ए उद्देश्य और विधेय, बी कर्ता और क्रिया, सी कर्म और क्रिया, डी कर्म और विशेषण। वाक्य के कौन से घटक होते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो मुख्य घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जो कि ऑप्शन ए है। अगला सवाल, मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, बी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, सी नेताजी भाषण देकर चले गए, या डी बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। बताइए इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। मिश्र वाक्यों में अक्सर की, जो, क्योंकि, जब तब, जैसा वैसा जैसे समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सवाल, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी वृद्धि, सी गुण, डी व्यंजन। सही जवाब ऑप्शन ए दीर्घ। यथार्थ में दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद यथाधन अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए खेत, बी अजीब, सी उद्गम, डी कोर्ट। तत्सम शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी उद्गम। उद्गम तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब ऑप्शन सी 6। भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, श कौन सा व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए ऊष्म व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, डी स्पर्श व्यंजन। बताइए तालाब श कौन सा व्यंजन है? सही जवाब ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन। तालाब श ऊष्म व्यंजन है। अगला सवाल, समुद्र मंथन करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए घोर तप करना, बी कठोर परिश्रम करना, सी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या डी उद्देश्य को प्राप्त करना। समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी कठोर परिश्रम करना।
समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। अगला सवाल, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए चक्रपाणि, बी चतुरानन, सी नीलोत्पलम, डी माता पिता। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी नीलोत्पलम। कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से नीलोत्पलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आध्यात्मिक का सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए आध्यात्मिक। सही वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन ए आध्यात्मिक है। अगला सवाल है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 3, सी 10, डी 5। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए 4। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला सवाल, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? आपके ऑप्शन से ए मक्खी, बी मच्छर, सी मछली, डी मिट्टी। सही जवाब ऑप्शन है मक्खी। मक्षिका मक्खी का तत्सम शब्द है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए र, बी ल, सी क, डी य। सही जवाब ऑप्शन बी ल। ल पार्श्विक व्यंजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए नूर मोहम्मद, बी शेख नबी, सी उस्माद, डी परमानंद दास। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब ऑप्शन है नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है, याद रखिएगा। अगला सवाल, विश्वमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुव्रीहि समास। विश्वमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? सही जवाब ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। विश्वमन में तत्पुरुष समास है। विश्वमन का समासिक विग्रह विश का वमन होता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अगला सवाल, खून सफ़ेद हो जाना। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ है आपके ऑप्शन से ए आश्चर्यचकित होना, बी घृणा करना, सी अत्याचार करना या डी दया ना रह जाना। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी दया ना रह जाना। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ है दया ना रह जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से रिक्त स्थान भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपके ऑप्शन से ए करुणा, बी पढ़ना, सी सुंदरता, डी अमीरी। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही जवाब ऑप्शन बी पढ़ना। पढ़ना भाववाचक संज्ञा नहीं, यह क्रिया है, तो निम्न में से पढ़ना भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला सवाल, पीपर पात सरिस्मन डोला में मन क्या है? आपके ऑप्शन से ए उपमेय, बी उपमान, सी वाचन, डी धर्म। पीपर पात सरिस्मन में डोला में मन क्या है? सही जवाब ऑप्शन है उपमेय। पीपर पात सरिस्मन डोला में मन उपमेय है और पीपल के पत्ते उपमान हैं। अगला सवाल,
परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? आपके ऑप्शन से ए ताप, बी हार, सी परी, डी तोष। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी हार। परि उपसर्ग में हार शब्द जोड़ने पर परिहार शब्द बनता है जिसका अर्थ छोड़ना, त्यागना या परिहार करना होता है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।